श्रीलंका से भारत के लिए चिंता बढ़ाने वाली खबर आई है। भारत पहले ही श्रीलंका में चीन के बढ़ते प्रभाव से परेशान था, लेकिन अब श्रीलंका में भारत के खिलाफ एक और साजिश का पर्दाफाश हुआ है। श्रीलंका में अब पाकिस्तान के पैरों के निशान मिले हैं। दरअसल पाकिस्तान का एक ड्रग माफिया श्रीलंका में लिबरेशन टाइगर्स ऑफ तमिल ईलम यानी लिट्टे को वापस जिंदा करना चाहता है। भारत में बड़ी मात्रा में हेरोइन के स्मगलिंग के जरिए लिट्टे को फिर से खड़ा करने के लिए फंडिंग जुटाई जा रही है। इस पूरे षड्यंत्र का खुलासा तब हुआ जब केरल के तट पर 200 किलो हेरोइन जब्त की गई। अधिकारियों के मुताबिक कथित तौर पर यह हेरोइन पाकिस्तान के हाजी सलीम ड्रग कार्टेल से जुड़ी हुई है। हाजी सलीम श्रीलंका के ड्रग माफियाओं के साथ मिलकर भारत में अवैध हथियार और ड्रग्स भेज रहा है ताकि लिट्टे को फिर से खड़ा किया जा सके। आपको बता दें कि लिट्टे के चलते भारत और श्रीलंका के बीच कई दशकों तक तनाव चलता रहा। सबसे ज्यादा हैरान करने वाली बात यह है कि पाकिस्तान हमेशा से लिट्टे के खिलाफ लड़ाई में श्रीलंका की मदद करता आया है, लेकिन अब वही पाकिस्तान श्रीलंका में दोबारा लिट्टे को जिंदा कर रहा है। इसका मकसद भारत और श्रीलंका के बीच रिश्तों को खराब करना है। जिस समय आर्थिक और राजनीतिक संकट से जूझ रहा श्रीलंका भारत से मदद मांग रहा है, ठीक उसी वक्त पाकिस्तान श्रीलंका की इस स्थिति का फायदा उठाने में लग गया है। अगर पाकिस्तान इस खतरनाक प्लान में सफल हो जाता है तो भारत की सुरक्षा को लेकर बड़ी चुनौतियां खड़ी हो जाएंगी। पाकिस्तान और श्रीलंका के सैनिक रिश्ते काफ़ी पुराने हैं। श्रीलंका की भौगोलिक स्थिति ऐसी है कि वहां अगर पाकिस्तान के कदम जम जाएं तो वो भारत के लिए दक्षिण से एक बहुत मुश्किल मोर्चा खोल सकता है। जाहिर है पाकिस्तान हमेशा इस मौके का फ़ायदा उठाने की कोशिश में रहता है। 1971 में जब भारत ने तब के पूर्वी पाकिस्तान तक जाने वाली उड़ानों के भारतीय क्षेत्र से ऊपर से उड़ने पर प्रतिबंध लगा दिया तो श्रीलंका ने पाकिस्तानी जहाज़ों और एयरक्राफ्ट्स को श्रीलंका में रिफ्यूल करने और मरम्मत करने की सुविधा दी थी। 70 के दशक में लिबरेशन टाइगर्स ऑफ तमिल ईलम यानी लिट्टे के खिलाफ लड़ाई में श्रीलंका सरकार और सेना की पाकिस्तान ने बहुत मदद की थी। 1987 में भारत ने श्रीलंका पीस कीपिंग फोर्स भेजने का फैसला आनन फानन में इसीलिए किया था क्योंकि उसे अंदेशा था कि श्रीलंका सरकार पाकिस्तानी सेना को लिट्टे से निपटने के लिए बुला सकती है। इस समय चीन के कर्ज के जाल में फंसकर बर्बाद हुए श्रीलंका की सेना, जनता और सरकार में भारत के समर्थन की जबरदस्त लहर है। अब ऐसे में पाकिस्तान ने ऐसी कलाबाजी खाई है जिसकी मिसाल मिलना नामुमकिन है। पाकिस्तान अब लिट्टे की मदद कर रहा है। हाल ही में कई ऐसे शिपमेंट पकड़े गए जो ड्रग्स के थे और जो श्रीलंका जा रहे थे। उन शिपमेंट्स को पाकिस्तान से भेजा जा रहा था और उसमें पाकिस्तान के ड्रग लॉर्ड्स की निशानियां थी। पाकिस्तान श्रीलंका में एक बार फिर से लिट्टे को उभारने की कोशिश कर रहा है। यानी कभी जो पाकिस्तान लिट्टे के दमन में साथ देता था वही अब लिट्टे को दोबारा हथियार और पैसा पहुंचा रहा है। पैसा पहुंचाने का सबसे आसान जरिया ड्रग्स होते हैं। यानी पाकिस्तान जो अब तक पूरी दुनिया में इस्लामिक आतंकवाद फैलाने के लिए जिम्मेदार माना जाता रहा है, वो ये साबित करने की कोशिश में है कि कम से कम आतंकवाद के मामले में वो धर्मनिरपेक्ष सेकुलर है। अब पाकिस्तान हर आतंकवादी की मदद करेगा, चाहे वो किसी भी धर्म का हो, किसी भी देश में रहने वाला हो।